के अनुरूप ही देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो मार्केट लेड होती है, मार्केट गवर्न करता है। लेकिन उसमें जिस तरह से टैक्स कंपोनेंट लगाया हुआ है, देश की सरकार ने भी टैक्स लगाया हुआ है, राज्यों की सरकारों ने भी टैक्स लगाया हुआ है। ये अत्यंत कष्ट का विषय है कि राजस्थान की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा जो है स्टेट टैक्सेस उस पर इम्पोज कर रखे हैं, और उसके साथ साथ में देश के टैक्स कलेक्शन में भी जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगता है उसका 50% हिस्सा भी घूम करके स्टेट के पास ही आता है, राज्यों के पास में आता है। बजाय इसके कि देश की सरकार पर दोषारोपण करें, इन्हें राज्य की सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। जैसे गुजरात ने कम कर रखा है, हरियाणा ने कम कर रखा है, वेस्ट बंगाल ने कम कर रहा है, राज्य की सरकार को भी तुरंत टैक्स कम करना चाहिए ताकि इस जो है कठिनाई के समय में लोगों को राहत मिल सके। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह पद्धति नहीं है कि कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाए और बड़ा होकर के अपने आप को जो है अबाउट द पार्टी घोषित कर दे। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय करने का जो है अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है या आप में से किसी पत्रकार मुख्यमंत्री होंगे, पत्रकार के जहन में कहीं छोटा मोटा भी पौधा था? उत्तराखंड में जब पिछली बार सरकार बनी थी तब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री होंगे या बदलाव के बाद में तीरथ सिंह मुख्यमंत्री होंगे या आप में से किसी को, या तीरथ सिंह जी को खुद को भी स्वप्न में आया था? जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तब किसी ने भी इस बात की कल्पना की थी क्या कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। ये जो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बयानबाजी हो रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी में मैकेनिज्म है। ऐसे अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी की संसदीय परंपराओं के जो संवैधानिक परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर उनको पूछताछ भी होगी। कुछ लोगों को नोटिस भी, जो वेंटिलेटर्स इस लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार ने दिए थे, उस 1900 वेंटिलेटर्स में से ये झूठ बोला गया कि हमने 1847 वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जबकि आप ही लोगों ने समाचार छापे कि वो बाथरूम में और स्टोर्स में कबाड़ के रूप में पड़े। ये पापी सरकार है। राजस्थान में अगर वेंटिलेटर की कमी से एक भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसका दोष अशोक गहलोत की सरकार को है। इस जीवन में ही तो किसी न किसी जीवन में इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्र, जिस दिन वो वॉइस सैंपल तथा कथित वॉइस ऑडियो जो लीक किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से लीक किया गया, उस दिन मैं दिल्ली में रह रहा था। जब मीडिया ने, सारे मित्रों ने मिलकर के मेरा असैसिनेशन किया था, उस समय भी मैं दिल्ली में रह रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीवी पर आकर के स्टेटमेंट दिया था कि हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया, राजस्थान की परंपरा में नहीं है, मैंने उन पर भरोसा करके गलती की थी। उस दिन भी मैं दिल्ली में रह रहा था। जिस दिन विधानसभा के पटल पर एक बार फिर इस पर चर्चा हुई, विधानसभा के प्रश्न के प्रत्युत्तर में राजस्थान की सरकार ने लिखा कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है, विधिक रूप से किया, उस दिन भी मैं दिल्ली में था। जब शांति धारीवाल साहब ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते विधानसभा में लंबा चौड़ा भाषण इसको लेकर के कहा था और आधिकारिक रूप से कहा कि हमने इसको रिकॉर्ड किया है और जो है लोकेश शर्मा ने इसको वायरल किया, उसने क्या अपराध किया है, उस दिन में मैं दिल्ली में था। मुझे मानसिक उत्पीड़न, मानसिक कष्ट जो कुछ भी हुआ वो सब मैं दिल्ली में रहते हुए हुआ। मैं मुकदमा दिल्ली में दर्ज कराऊंगा कि राजस्थान में दर्ज कराऊंगा? पर जुरिडिक्शन तो यहाँ का कैसे हुआ जुरिडिक्शन? भैया जहाँ मैं रह रहा हूँ उसका जुरिडिक्शन है। आप मुझे कानून पढ़ा रहे हो क्या? जुरिडिक्शन जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का होगा। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपके साथ में दिल्ली में किसी तरह का अपराध कारित होगा, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना करेगा, उसका मुकदमा आप दिल्ली में दर्ज कराओगे या कहीं और जाकर के दर्ज कराओगे? सर कोविड का मामला, भैया मैं तो एक आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से सबकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार मुझे बताए तो सही कि मुझे किस दिन राजस्थान की पुलिस ने वॉइस टेस्ट के लिए भेजा। ये तो आप सुनिए, 2 मुकदमे दर्ज किए गए।